नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके लिए एक मुनफरिद अमल लाए हैं। ये कि बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि घर में हर वक्त झगड़े की फ़िज़ा सी रहती है। ये नहीं पता चल रहा होता कि कसूर किसकी है किसकी नहीं, बस घुमसाम की सी लड़ाई की सी सूरत रहती है। हर वक्त हर कोई घर का हर फर्द उखड़ा उखड़ा सा रहता है। और बाद दफ़ा ये होता है कि सारे फ़र्द ठीक होते हैं तो एक दो ऐसा होता है जो उखड़ा उखड़ा जिसका मिजाज रहता है, उसकी वजह से घर की फ़िज़ा, घर का माहौल सारा डिस्टर्ब रहता है। तो ज़ाहिर है जब घर में ये बेसुकूनी की कैफियत हो तो हर बंदा, घर का हर फ़र्द जो है वो बहुत ही तंग और घुटन सी महसूस करता है। तो ये जो अमल लाए हैं इसी के लिए लाए हैं। इंशाअल्लाह ये आप अमल करेंगे अगर घर में इस तरह का माहौल है। ख़ुसूसन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चियाँ जब उनकी नई शादी होती है तो ज़ाहिर है वो एक घर से छोड़कर जब दूसरे घर में जाती हैं तो वहाँ का माहौल उनके मुवाफ़िक नहीं आता, या ऐसा होता है कि पहले तो मुवाफ़िक आ रहा होता है क्योंकि वो नए नए मेहमान की तरह उनके साथ पेश आ रहे होते हैं। वक्त गुज़रने के साथ फिर ऐसा हो जाता है कि वो माहौल थोड़ा थोड़ा तलख़ी में आना शुरू हो जाता है। जब माहौल तल्ख़ हो जाता है फिर फ़िज़ा सारी की सारी टूट जाती है। बाज़ दफ़ा लड़कियां बच्चियां हमें गिला करते हुए नज़र आती हैं। अमूमन ये केस सामने आता है कि उनके साथ उनका सास का रवैया सही नहीं रहता, बाज़ दफ़ा देवर का रवैया सही नहीं रहता, बाज़ दफ़ा जेठानी का, नंद का, इस तरह के मसाइल काफ़ी सारे आते हैं। तो हमारे इलाक़ा में एक बार ऐसा हुआ कि एक जानने वाले ने बताया कि हमारे घर में इस तरह की फ़िज़ा है, माहौल ख़राब रहता है, बहुत परेशानी है। तो ये इस तरह की फ़िज़ा थी कि वो कह रहा था कि हम चार भाई हैं, तो चारों भाई आपस में बहर होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, जब घर में आते हैं तो हर वक्त उनके आपस में तलख़ी सलख़ी सी रहती है। अपनी बीवियों के साथ, अपने भतीजों के साथ जो है हमारा रवैया सही नहीं रहता, अपनी भाभीयों के साथ। हम वैसे दिल में इस चीज़ के मुनसिफ होते हैं कि हम बहुत गलत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं, समझ नहीं आती, माहौल तल्ख़ हो जाता है। तो इस तरह का कोई वजीफ़ा बताएं कि ठीक हो जाए। तो उस वक्त हमने उनको वजीफ़ा बताया था और उसने ये वजीफ़ा किया। हमने उनको टाइम दिया था कि आपने ये जो है 21 बार करना है। तो अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मरतबा ये वजीफ़ा किया तो ग़ालिबन 9 दिन के बाद या 10 दिन के बाद उन्होंने मुझे आकर बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। और फिर मैंने कहा दोबारा दूसरी बार भी कर लो, तो खैर उन्होंने दूसरी बार किया, फिर भी उससे मज़ीद दुगना रिज़ल्ट अच्छा हुआ और बहुत ही घर का माहौल दुरुस्त हो गया। उसके बाद हमने ये वजीफ़ा जो है हमारे असातिज़ा भी इस्तेमाल करवाते थे, वज़ाइफ ये करवाते थे, और हम भी इस वजीफ़े को बारहा कई बार आज़माया है। तो इसको अपने तजर्बे की कसवटी पे रख कर बाद में आपको ये हम अमल आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप भी ये अमल आज़माएं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, बहुत ही मुफीद और बहुत ही जो है जल्द रिज़ल्ट और जल्द नाफ़े होगा आपके लिए। आप इस अमल को ज़रूर आज़माएं। तो अमल क्या है? ये अमल आपने बेहतर ये है कि जुम्मे का दिन हो और असर की नमाज का वक्त, असर की नमाज पढ़ लें, असर के वज़ू के साथ, नमाज के बाद उसी वज़ू के साथ आपने ये अमल करना है। अमल बड़ा मुख्तसर सा है। सूरत अनफाल ग़ालिबन रकू नंबर 7 बनता है, उसकी आयत नंबर 62 है। उसका पहले वाला 2 लफ्ज़ छोड़ के आगे शुरू करना है, लौ अनफ़क़ता, यहाँ से शुरू करना है अज़ीज़ुन हकीम तक। आयत ये बनती है, लौ अनफ़क़ता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लौ अनफ़क़ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। इस आयत को आपने जो है 313 बार पढ़ना है। 313 बार पढ़ लेने के बाद आपने किसी मिठाई के ऊपर दम कर देना है, इसी चीज़ पढ़ा हुआ मिठाई के ऊपर दम, और फिर घर के जितने भी फ़र्द हैं आप उनको ये खिला दें, मिठाई खिलाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये 3 जुम्मे आपको अमल करें तो 3 जुम्मों के बाद बेहतर, पहले तो आपको पहले ही जुम्मे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा कि आइंदा आने वाला नेक्स्ट जुम्मा से पहले पहले आपको जो है
50% جو ہے رزلٹ ملے گا۔ پھر آپ نے اگلے جمعے بھی یہ عمل کرنا ہے، پھر تیسرے جمعے بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ فضا یاد رکھیے، اگر یہ جادو کی صورت میں بھی ہے، سیب کی وجہ سے یہ فضا بنی ہوئی ہے گھر میں، تو بھی انشاءاللہ اس کو صحیح معنی فاقہ ہوگا، جو ہے آپ ضرور آزمائیں انشاءاللہ، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کا دوست محمد شعیب بلوچ، السلام۔